हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। निश एडवोकेसी फाउंडेशन आपका स्वागत करता है। इस प्रोग्राम में जो संवाद का इनिशिएटिव है, संवाद अ डायलॉग एडवोकेसी थ्रू इंफोटेनमेंट। संवाद इज दैट initiative of Niche Advocacy Foundation, which focuses on advocacy and awareness programs for neurological and psychiatric disorders. दिमाग और मन की जो बीमारियां हैं उनके लिए जागरूकता निर्माण के लिए ये हमारा प्रोग्राम है संवाद। संवाद के तहत हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम अलग अलग दिमाग और मन की बीमारियों के बारे में जानकारियाँ लोगों को देते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी ये वीडियो लाइक करें। Our purpose is to create awareness in society for emotional fitness, brain and mind health, and neuropsychiatric disorders. 17 November is marked as National Epilepsy Day. To mark that event, Samvad had organized a program called Let's Talk About Epilepsy. So today on 21st November 2021, we are live on YouTube with this unique program. Let us learn a few more things about epilepsy in a very different and unique manner. आइए हम अपस्मार या मिर्गी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी में मिर्गी, मराठी में अपस्मार, इंग्लिश में एपिलेप्सी. This is a very unique disorder because the disabilities or the disturbances caused by this disease are present only for a few minutes, and yet it affects the whole life of the complete individual and also of the family. Very often, the person with epilepsy becomes the object of ridicule. कई बार जिस व्यक्ति को मिर्गी है उसका बहुत सारा मजाक उड़ाया जाता है, मगर ये सही नहीं है। आइए जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। Let us get to know a few things about how our brain works. That will help us understand epilepsy better. हमारे ब्रेन की पेशियाँ, दिमाग की पेशियाँ यानी न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स द्वारा बातचीत करती हैं। दिमाग का एक हिस्सा दिमाग के दूसरे हिस्से को मैसेजेस भेजता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स द्वारा। जो केमिकल्स होते हैं उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल अलोंग द नर्व फाइबर्स एंड टेक द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो नर्व फाइबर्स द्वारा दिमाग के संदेश पूरे शरीर तक लेके जाते हैं और इस तरह से हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। In epilepsy, the nerve cells become irritable and they get converted from normal cells into epileptogenic cells. मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की जो पेशियां हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और अपने आप ही विद्युत लहरों का निर्माण करते हैं। जब ऐसा होता है तब दिमाग में सीजर आता है जिसकी वजह से शरीर में फिट्स या कन्वल्जन्स आ सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारे शरीर पर नियंत्रण रखता है और जब ये कुछ पेशियां अनियंत्रित हो जाती है तब वो पेशियां जिस शरीर के भाग को कंट्रोल करती है शरीर का वो हिस्सा भी अनियंत्रित हो जाता है जिसे देखने वालों की आंखें फिट्स या फेफड़े या कन्वल्जन्स करके पहचानती है। The seizure activity starts in the epileptogenic zone and spreads to the remaining surrounding area of the brain through the normal machinery of the brain. जो अनियंत्रित हिस्सा बना है दिमाग में वहाँ पे मिर्गी की क्रिया शुरू हो जाती है और अपने आसपास की पेशियों में फैल जाती है। ये होने से उस व्यक्ति को आने वाला छोटा दौरा कभी कभी बड़े दौरे में रूपांतरित हो जाता है। The medicines for epilepsy, that means the anti-epileptic medicines, act on this epileptogenic zone and make it a quieter region. मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वो इन अनियंत्रित पेशियों पर काम करती है और उन पर इंसुलेशन टेप लगाने जैसा काम करती है। तो दवाइयों से
ये अनियंत्रित पेशियाँ शांत हो जाती हैं और वहाँ से आने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस भी आसपास के दिमाग में नहीं फैलते। This epileptogenic zone is an area which can be set off very easily by some things such as triggers. For example, sleep deprivation, fasting, too much exertion, exposure to flashing lights. ये अनियंत्रित पेशियाँ किसी एटम बम की तरह होती हैं। किसी भी ट्रिगर से वो उत्तेजित हो जाती हैं, जैसे कि नींद कम होना, खाली पेट रहना, बहुत एक्सर्शन मेहनत करना, बहुत मानसिक तनाव होना, ड्रग्स लेना या फ्लैशिंग लाइट्स के सामने बैठना, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स। इसीलिए जिन लोगों को मिर्गी है उन्होंने दवाइयों के साथ साथ अपने जीवन शैली को भी नियंत्रित रखना है। Therefore, friends, anyone who has epilepsy has to be also very careful about their lifestyle, which has to be very regular. Unfortunately, especially in our country, India, this disease is shrouded by myths, fears, and apprehensions. खास करके भारत में इस बीमारी को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं, अंधश्रद्धाएं और डर लोगों के मन में बसते हैं। डर, गलत धारणाएं और अंधश्रद्धा इनके मिश्रण की वजह से जिन लोगों को मिर्गी है और उनके रिश्तेदार, इन्हें ऐसे लगता है कि इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए और एक चुप्पी छाई हुई है। Because of the myths and fear and the misunderstandings related to epilepsy in our country, people with epilepsy and also their relatives feel that they should not discuss about this in public, and there's a strange silence surrounding this disorder. Actually, this disorder is a medical disorder of the brain. The person having epilepsy can have many different types of symptoms during a seizure, such as confusion, uncontrollable jerking movements, strange sensations, strange visions, strange sounds, and so on. They can have sudden falls, they can have a staring look which lasts for a few minutes. They can have something known as an aura, in which they come to know that they might have a seizure after some time. 100 में से एक व्यक्ति को मिर्गी है. Roughly 1 person in 100 people has epilepsy. So that's a lot of people in the world. According to WHO, around 50 million people in the world have epilepsy, and a large part of them live in India. A few famous people were known to have epilepsy, such as Julius Caesar, Alexander. If you Google for this list, you will find a much longer list. कुछ जानी मानी हस्तियों को भी मिर्गी थी, जैसे कि जूलियस सीजर, सिकंदर, जो दुनिया पे राज करने चले थे। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी ऐसे जाने पहचाने लोगों की जिनको मिर्गी थी, और कुछ ऐसे हैं जो जाने पहचाने हैं और उनको मिर्गी है, फिर भी वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। Because of the fear and myths surrounding epilepsy, the people with epilepsy are not treated properly by the society. In fact, people surrounding this person with epilepsy do not know how to deal with this person, and therefore they end up mismanaging the situation. गलत धारणाओं की वजह से, समाज में छाए हुए डर की वजह से मिर्गी आने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बार गलत व्यवहार किया जाता है और उसको आने वाले दौरों को अच्छी तरह से नहीं मैनेज किया जाता। दौरा आने पर उस व्यक्ति को जूते, चप्पल या प्याज सूंघाया जाता है। उसके भिचे हुए दांतों के बीच में चम्मच या उंगलियां अटकाई जाती हैं। उसके हाथ पैर पकड़े जाते हैं, जबकि
ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो कृपया ये ना करें। उनके आसपास भीड़ न करें, उनके मुंह में कुछ भी ना डालें, उनको पकड़ के रखने की कोशिश भी ना करें। So, if someone has a convulsion in front of you, please do not do this. Do not make a crowd around him. Let there be oxygen and air flowing around that person. Do not put anything into that person's mouth and do not try to hold the person down forcefully. We have to help the person who is having a convulsion. Remove any harmful objects from their side. Turn the person on their side into a recovery position. Cushion their head. And if the seizure continues for a long time or it is repetitive, then call the doctor immediately. पेशेंट के आसपास से ऐसी चीज़ें निकालें जिससे उसे खतरा हो सकता है। उस व्यक्ति को एक करवट पे लेटा दे जिसे हम रिकवरी पोजीशन कहते हैं, और सिर के नीचे कुछ नरम सा कपड़ा या फिर टॉवेल या थैली फोल्ड करके आप रख दीजिए। और अगर दौरा देर तक आता रहे या एक के बाद एक दौरे आते रहे, तभी तुरंत ही अपने डॉक्टर को फ़ोन करें। थोड़ी देर में पेशेंट को होश आने ही वाला है, और अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट आपके डरे हुए चेहरे को देखेंगे तो फिर उनके मन में भी डर और एक लज्जा की भावना निर्माण हो जाएगी। The patient is going to regain consciousness in some time. And once conscious, when the patient sees your frightened and scared faces, the patient or the person with epilepsy feels very scared and afraid of what is happening to him or her. Remember to be calm and controlled of your emotions when someone in front of you has a convulsion, because you need to observe how and what is happening to the person. Everyone has a right to live a meaningful life according to their own dreams and passions, plans and goals. Even people with epilepsy have a right to have their dreams, to have their goals, and to make plans for them. So, treat the people with epilepsy as you treat any human being, with respect and dignity. किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का हक है। जिनको मिर्गी है उन्हें भी सपने हैं, उनके भी ध्येय है, और उनको भी अपने सपनों के लिए और ध्येयों के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। आज ये सारे चित्र जो आपने देखे वो हमारे मनरंग कलर्स ऑफ द माइंड के स्पर्धकों ने किए हुए थे। The pictures and the paintings that you have seen today were done by the participants of our competition Manaranga Colors of the Mind. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में दिमागी या मानसिक बीमारी को लेकर कोई भी सवाल हो तो नीचे चैट बॉक्स में डालिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस related to any disorder related to the mind or the brain, please put your questions in the chat box. We will answer it in our next video. Thank you for joining us today. Looking forward to staying in touch with all of you. Take care of your brain. Take care of your mind. We have only one.
Thank you for being with us today once again. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।